प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। आज हम बात करते हैं स्वप्न देखने की क्षमता के बारे में। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने स्वप्न ना देखा हो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवा के लिए हर कोई कोई ना कोई स्वप्न ज़रूर देखता है। उसके जीवन के अंदर स्वप्न का बहुत महत्व होता है। जीवन में कुछ करने के लिए, उन नई मंजिलों तक पहुंचने के लिए जहां तक कोई नहीं पहुंचता, तो माता पिता जो होते हैं वो स्वप्न देखने लगते हैं या अपने बच्चों को स्वप्न दिखाने लगते हैं। अपने बच्चों के लिए हम स्वप्न देखते हैं, उनके भविष्य के लिए स्वप्न देखते हैं। जवानों के लिए हम स्वप्न देखते हैं, जो हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, कि हमने क्या करना है। जब हम एक उम्र में पहुंचते हैं, जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो हम स्वप्न देखते हैं कि अब हमने क्या करना है, कौन सी जॉब करनी है। जवान जो होते हैं वो उत्सुक होते हैं अपने भविष्य को लेके, अपने सपनों को लेके कि कैसे करना है, किस दिशा में पहुंचना है, किस उद्देश्य तक पहुंचना है। अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो, किस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ स्वप्न अवश्य होते हैं। हम सबके जीवन में सपने होते हैं जो हम बार बार देखते हैं। इन सपनों में मेरे अजीज़ों बहुत सामर्थ्य होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। ये हमारे जीवन को, ये जो हमारे स्वप्न होते हैं, दिशा दे सकते हैं। ये हमारे जीवन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये हमारे जीवन को सही उद्देश्य तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने स्वप्न को टूटते हुए नहीं देखा हो। कई बार हमारे को ऐसी परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे सपने जो होते हैं वो टूटते हैं, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो जवानी में हो, चाहे वो बुढ़ापे में हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है कि वो अपने सपनों को टूटता हुआ देखता है। कभी हमारी मेहनत पे पानी फिरता है और कभी उम्मीदों की जो दीवारें होती हैं वो धाराशायी हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं। इन सपनों को टूटने का अनुभव हम में से प्रत्येक ने किसी न किसी दिन अवश्य किया है। हम सब ने जो इस संसार के अंदर रहते हैं, सब ने अपने सपनों को टूटने का जो है हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे सपने टूटे हैं। किसी प्रिय की मृत्यु अचानक हो जाती है और जो स्वप्न हमने देखा था वो सारे के सारे सपने जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो क्या किया जाए जब स्वप्न टूट जाए? अक्सर ये सवाल हमारे जीवन में आता है। जब सपने टूट जाते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर हताश, निराश और मायूस हो जाते हैं। क्या किया जाए जब हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं? क्या किया जाए जब कुछ अनपेक्षित जीवन में आ जाए? क्या किया जाए जब त्रासदियां हमारे सामने आ जाएं? कुछ लोग निराशा में इतने घिर जाते हैं कि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तब वे स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। इतने हताश और निराश हो जाते हैं सपने टूटने पे। जब हमारी एक अच्छी जॉब नहीं लगती, हमने सपना देखा था कि हमारी एक अच्छी जॉब लगेगी, तो हम हताश निराश हो जाते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, जब अच्छे मार्क्स नहीं आते तब हम हताश और निराश हो जाते हैं। या जब हम किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ एडमिशन नहीं होता है, तब हम हताश और निराश हो जाते हैं। जब हमारा नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब हम देखते हैं तो हमारा जो होता है स्वप्न टूटता है, नौकरी नहीं मिलती, तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। और बहुत से लोग इस हताशा और निराशाओं के अंदर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जब वो अपने उन सपनों को पूरा होते हुए नहीं देखते तो वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो समझौता कर लेते हैं और नशे का सहारा लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर जब असफल हो जाते हैं, जब हताश और निराश हो जाते हैं, जब उनका सपना टूट जाता है, तो वो ड्रग लेने लगते हैं। और कुछ लोग हैं जो समझौता कर लेते हैं, इस नशे की लत में पड़ जाते हैं और नशे के इतने आदी हो जाते हैं कि जीते जी भी वो मरे हुओं के समान हो जाते हैं। कुछ लोगों
के जब स्वप्न टूटते हैं तो वो सोचने लेते हैं कि अच्छा है, हमारी ज़िंदगी में तो जहर घुल चुका है, अब हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रही, हमारा उद्देश्य, हमारा मोटिव जो था वो पूरा नहीं हुआ, अब हम क्या करें, अब हम चैन से क्यों बैठे। तब उन्हें दूसरों के स्वप्न को तोड़ने में आनंद आता है, तब वो दूसरों को गिराने की चेष्टा करते हैं, दूसरों की टांग खींचने की चेष्टा करते हैं। उन्हें दूसरों के जीवन में जहर घोलने की आदत हो जाती है। परंतु स्वप्न के टूटने के बाद क्या फिर से वही स्वप्न देखने का हम साहस कर सकते हैं? यदि हमारी नौकरी नहीं लगी, हम इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जॉब नहीं लगी, फिर क्या हुआ? स्वप्न टूट गया। क्या हम दोबारा उस स्वप्न को देख सकते हैं? जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, दोबारा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, फिर हम दोबारा री एग्जामिनेशन में बैठे हैं और हम दोबारा फिर वो स्वप्न देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, डरते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, बाइबल में यदि हम देखें तो बाइबल में जो है यूसुफ के चरित्र को देखें जो जीवन भर प्रेरणा देता रहा है। बाइबल का एक बहुत ही सुंदर करैक्टर, बहुत ही अच्छा करैक्टर जो है वो यूसुफ है, जो जीवन को प्रेरणा देता रहता है, जिसके जीवन में बहुत से सबक थे जिसे लेकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके जीवन के अंदर वो तमाम चीजें थी जिन परिस्थितियों से आज मैं और आप सामना करते हैं। यूसुफ के बार बार स्वप्न देखे, लेकिन वो अपने स्वप्न के अंदर कामयाब हुआ। यूसुफ में हमें वो बात मिलती है और वो व्यक्ति मिलता है जिसे स्वप्न टूटने और आशाओं के महल बिखरने के बाद से फिर देखने की क्षमता है, फिर वो स्वप्न देखना है, फिर उसके अंदर क्षमता है स्वप्न देखने की, जिसमें साहस है कि वह जीवन की हर परिस्थितियों में फिर से स्वप्न देख सकता है। युवावस्था में यूसुफ का स्वप्न टूट जाता है। बहुत कम उम्र में उसकी माता की जो थी मृत्यु हो जाती है। उसके पिता की 4 पत्नियां हैं, उसके भाई उस पर अविश्वास करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे उसके सारे स्वप्न टूट जाते हैं। यूसुफ के जीवन में हम पाते हैं कि वे स्वप्न जो था देखने वाला था, वो स्वप्न देखता था, वो स्वप्नों का अर्थ भी बताता था, ना सिर्फ देखता था बल्कि स्वप्न का अर्थ भी बताने वाला था। नींद में भी स्वप्न देखने वाला था और जागते हुए भी स्वप्न देखता था, निराशा में भी स्वप्न देखता था और विजय के पथ पर भी स्वप्न देखने वाला था। अपने बचपन की अवस्था में ही उसने एक स्वप्न देखा कि एक दिन उसके सारे भाई और लोग उसके सामने झुकेंगे और उसके पास जो है वो अधिकार होगा। ये स्वप्न जो था यूसुफ ने बचपन में ही देखा। वो यह बात अपने भाइयों को बताता है कि जो उसके भाइयों को जब ये बात बताता है तो उसके भाई जो थे वो ये बात सुनना पसंद नहीं करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। यदि हम देखें उत्पत्ति 37 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत के अंदर वचन बताता है कि तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से इसका भी यों वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसके भाई उससे जलन रखते थे और उसे मार डालने की उन्होंने योजना बनाई थी। इन भाइयों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे गड्ढे में डाल दिया। 17 वर्ष की आयु में यूसुफ को उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ में जो था उसको बेच दिया गया। इस्माइलियों के हाथ में उसके भाइयों ने जो था उसको बेच दिया। फिर इस्माइलियों ने ले जाकर मिस्र के बाजार में यूसुफ को खड़ा कर दिया कि
फिर से उसको बेचा जाए। पहले उसके भाइयों ने इस्माइलियों को बेचा, इस्माइलियों ने उसको बाजार में बेचा, खड़ा कर दिया ताकि उसको बेचा जाए। उसके बाद उसको फिर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। 17 वर्ष की आयु में यूसुफ के जीवन में इतना सताव आया और उसने उसे सहा। एक छोटी सी उम्र होती है जिसे कह सकते हैं, इतना सब कुछ उसने मात्र 17 साल की उम्र के अंदर सहा। 2 बार उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, जानवरों के समान उसकी बोली लगाई गई, उसका अपमान और ग्लानिम का, यानी कि जो भी उसकी अंदर की जो जिसे बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को दरकिनार रख कर उसको सरेआम बाजार के अंदर बेचा गया। उसका उस शर्म का जो अनुभव उस जवान ने किया होगा, जरा सोचिए कि किन परिस्थितियों से वो गुजरा होगा। 17 साल की उम्र और वो अपमान उसने सहा। उसके जीवन में बार बार ये बात आती थी कि उसका जो स्वप्न है, जो इच्छाएं हैं, जो दर्शन है, वो टूट गया है। उसके स्वप्न जो थे वो बिखर गए हैं। उसके बाद वो पोतीपर के घर में आता है जो उसका मालिक था, और अपनी विश्वास योग्यता से वो अपना एक जो था वो वहां पर पोतीपर के घर में एक स्थान बना लेता है, और उसका मालिक उसके हाथ में सब कुछ छोड़ देता है, यानी कि होल सोल इंचार्ज जो था पोतीपर के घर का यूसुफ बन जाता है। इसके बाद पोतीपर की पत्नी उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करती है, लेकिन वो वहां से कलाम बताता है कि वो भाग जाता है। पोतीपर की पत्नी के हाथ में उसका अंगरखा रह जाता है, लेकिन वो उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। अपना अंगरखा जो था उसका वो पोतीपर की पत्नी के हाथ में आ जाता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। शैतान जब हमें पकड़ता है तो आवश्यकता होती है कि हमें तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। यूसुफ के हृदय में अपने स्वामी के प्रति भय था। सबसे बढ़कर वह जानता था कि जो पाप वो करेगा वो परमेश्वर के प्रति करेगा। उस पर झूठा दोषारोपण लगाकर अन्याय करके बंदी गृह में डाल दिया जाता है। पहले तो 2 बार बेच दिया गया, गड्ढे में डाल दिया गया, 2 बार बेच दिया गया, और तीसरी बार जो होता है, चौथी बार जो होता है, क्या होता है कि उसको झूठा इल्जाम का सामना करना पड़ता है, और फिर उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। 17 वर्ष की आयु के साथ ये सारी चीजें घट जाती हैं जो उसने अपने अधिकार से खोया था। यदि हम देखें तो सिर्फ ये एक ऐसा युवा था जिसके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां आती थीं। 17 वर्ष के युवा के साथ ये सारी सी चीजें जो थीं उसके जीवन में घट जाती है। उसने अपने अधिकारियों से धोखा होता है, उसके बाद उसके मित्र भी उसे धोखा देते हैं। यूसुफ जब बंदी गृह में था तो राजा के पिलाने हार और खिलाने हार जो थे वो वहां पर जो थे किसी गलती के कारण उस बंदी गृह में यूसुफ के साथ बंद थे। और क्या होता है, वचन बताता है कि उनकी जो थी यूसुफ के साथ उसकी जो थी मित्रता हो जाती है। एक दिन वो दोनों स्वप्न देखते हैं, यूसुफ स्वप्न का अर्थ बताता है, तब वो राजा के पिलनहारों से कहता है कि जब 3 दिन में तेरा प्राण बच जाएगा तब तू फिरौन के पास जा तो मेरी चर्चा जरूर करना, और फिरौन से चर्चा करके मुझे जो है वो बचा लेना, यानी कि इस बंदी गृह से जो है वो मुझको निकाल लेना। जैसे जैसे उसने पिलाने हारों को बताया था वैसा वैसा उनके साथ होता है, और उसकी जो जान जो थी, उनकी जो जान थी पिलानहारों की जो थी वो बच जाती है। यदि हम देखें उत्पत्ति 40 बाब और उसकी 23वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को शरण ना रखा परंतु उसे भूल गया। हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है, जिनसे कुछ उम्मीदें की जाए वो ही हमें भूल जाते हैं।
यूसुफ का सपना एक बार फिर टूट गया। यूसुफ को बहुत उम्मीद थी, जो उसके मित्र बन गए थे, पिलानहार जो थे, उन्होंने भी उसको धोखा दिया। हम यूसुफ के समान कैसे उस स्थान पर पहुंच सकते हैं कि जीवन के स्वप्न के टूटने के बाद भी हमें साहस हो कि हम फिर से स्वप्न देख सके और परमेश्वर के मार्गों में हम आगे बढ़ सके। ये कैसे संभव है? हम कैसे साहस जुटा सकते हैं? हम कैसे पुनः सपना देखने का साहस करते हैं? पहली चीज, हम पुनः स्वप्न देखने का साहस कर सकते हैं जब विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ मेरे अजीजों, यदि हमारे आज सपने टूट गए हैं, आज हमें अपने सपनों को देखने में डर लगता है, तो हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। जीवन की कैसी भी परिस्थितियों में हम भी जीवन के किसी भी गड्ढे में क्यों ना हो, जीवन में हमारे साथ किसी भी त्रासदी घटित हुई हो, किसी भी प्रकार की त्रासदी ने हमारे को घेर लिया हो, जीवन में कैसी भी षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहा हो, जीवन में किसी अन्याय का शिकार हो चुके हों हम, परंतु यदि हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वे अपने लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं, तो हम में क्षमता होगी कि हम फिर से स्वप्न देख सकें। परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दोबारा स्वप्न देखना है तो दोबारा स्वप्न में कामयाब होना है, यदि अपने जीवन के अंदर कामयाब होना है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यदि हम देखें उत्पत्ति 39 बाब उसकी 2 आयत से 4 आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो भाग्यवान था, और वो भाग्यवान क्यों था? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। और दूसरी आयत में हम देखते हैं उत्पत्ति 39 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि यूसुफ के वंश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफल कर देता था। यूसुफ बंदी गृह में था, उसको वहां देख रेख करने की जिम्मेदारी जो थी वो दी गई थी। दरोगा ने देखा कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ है। यूसुफ जब गड्ढे में है तो उसे एहसास है कि यहोवा उसके साथ है। गुलाम बनाकर बेच दिया गया है तो उसे इस बात का विश्वास है कि यहोवा उसके साथ है। बंदी गृह में भी विश्वास है कि यहोवा उसके साथ है। बाइबल में कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी जब हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, ऐसी विकट परिस्थितियों में आ जाते हैं, जब हमारे ख्वाब बिखरने लगते हैं, तो हमें इस चीज पर विश्वास करना होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में बार बार इस चीज का जिक्र आया है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इस चीज को हमने याद रखना। यूसुफ ने अपने जीवन के अंदर इसी चीज को याद रखा और वो निरंतर आगे बढ़ता चला गया। बार बार असफल हुआ, लेकिन उसको एक दिन ऐसी सफलता मिली कि लोग उसके आगे आके उसको दंडवत करते थे। यदि हम देखें यशाया नबी की पुस्तक 41 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मनीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अजीजों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमारे साथ है। कितने हैं जो उसकी सुनकर उसके ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर बार बार कहता है, बाइबल में बार बार जिक्र आया है कि मत डर। इसीलिए कहा गया है कि यदि हमारे स्वप्न बिखर जाएं,
यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी त्रासदियां आ जाए या कुछ ऐसी विचित्र सी घटनाएं घटित हो जाएं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की हो, हमें टूटना नहीं है, हमने हताश और निराश नहीं होना है। क्योंकि यदि हम वचन में देखें, मत्ती 28 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। जीवन में चाहे कैसी भी असफलता ही क्यों ना हो, हमारे जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यो देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, हमें इस चीज पर विश्वास करना है। पहली चीज कि परमेश्वर हमारे साथ है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, हम पुनः सपना देखने का प्रयास कर सकते हैं जब विश्वास करें कि परमेश्वर के हाथों में सब बातों का निरंतर नियंत्रण है। परमेश्वर के हाथों में सारी चीजों का नियंत्रण है। आज हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें जो होती है अनियंत्रित हो जाती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर के हाथ में सारी चीजें नियंत्रण में रहती हैं। जीवन की हर परिस्थितियों में, जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर दोराहे पर, जीवन की मृत्यु से भरी हुई तराई से होकर गुजरने पर जब हमें इस बात का एहसास हो कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है और सर्व सामर्थी है, हमें इस चीज पर विश्वास करना है कि सारी चीजें जो हैं वो परमेश्वर के हाथ में है। यदि हम देखें उत्पत्ति 45 बाब उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। यूसुफ अपने भाइयों से इतने सालों बाद मिलता है जब वो मिस्र में होता है। भाई तो सोचते थे कि वो मर गया या गुलाम होगा, वे कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सोच सकते थे कि मिस्र के राज सिंहासन पर, प्रधानमंत्री की गद्दी पर यूसुफ बैठा हुआ मिलेगा। तब फिर वो अपने भाइयों से मिलता है। विचार कीजिए, यदि आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते? सोचिए जरा। शायद आपकी प्रतिक्रिया होती कि तुमने तो मुझे बेच डाला था, या तुमने तो मुझे मारने के लिए योजना बनाई थी कि मैं मर जाऊं, तुमने तो मुझे गड्ढे में डाल दिया था, अब मेरी बारी है। बदला लेने की बात होती है वहां पर। परंतु यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो किया उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे भेजा है कि तुम जीवित रहो। तुम्हारे प्राणों के बचाए जाने से तुम्हारा वंश जो है वो बच जाए। जब हमारे जीवन में हमारे सपने टूटते हैं, जब हम निराशा में या पराजय से होकर गुजरना पड़ता है, जब हम गुजर रहे होते हैं, तो इस बात को जान ले कि यह भी परमेश्वर की एक योजना का अंग है। जैसे कि यूसुफ के जीवन के अंदर था। यूसुफ का मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बनना एक संयोग नहीं था मेरे अजीजों। यूसुफ का मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बनने के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी। यदि आज हमारे जीवन के अंदर हमारे कुछ स्वप्न टूट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाप्त हो गए। मेरे अजीजों, आश्चर्यक्रम तब होता है, जानते हैं कब होता है? आश्चर्यक्रम तब होता है जब तूफान आते हैं,
हमारे जीवनों के अंदर जब तूफान आते हैं तब आश्चर्यकरम होता है। जब किसी कार्य को करना हमारे को असंभव सा प्रतीत होता है, असंभव सा लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये दुनिया की नजर में हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल असंभव है, आश्चर्यकरम जो होता है वो तब होता है जब सब तरफ अंधकार हो जाता है, कोई द्वार मानवीय दृष्टिकोण से दिखाई नहीं देता। आश्चर्यकरम तब होता है जब संसार में कोई आशा नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आश्चर्यकरम पाने के लिए आप एक योग्य पात्र बन चुके हैं। यानी कि अब आपके जीवन के अंदर आश्चर्यकरम होने वाला है। आपने सारे मापदंडों को और मानकों को पूरा कर लिया है। अब परमेश्वर का आश्चर्यक्रम होना है आपके जीवन में। जी हाँ, सब चीजें परमेश्वर के हाथ में है, सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि हम पुनः सपना देखने का प्रयास कर सकते हैं जब विश्वास करें कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवनों में किया है या करता है वे हमारे भलाई के लिए ही करता है। जब हमें विश्वास हो जाए कि कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, जिस बात की भी अनुमति परमेश्वर हमारे जीवनों में होने देता है वो भलाई के लिए करता है, यद्यपि हमें उस समय दिखाई नहीं देता। यदि हम देखें तो यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया तो यूसुफ तो सोच सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ। जब उसको गुलाम बनाकर बेच दिया गया 2 बार, यूसुफ सोचता मेरे साथ क्या हुआ। यूसुफ जब जेल में डाल दिया गया, यूसुफ सोचता मेरे साथ क्या हुआ। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ। वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। यदि हम देखें उत्पत्ति 50 बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर देखते हैं, लिखा है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई में विचार किया जिससे वे ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। ये सब बातें परमेश्वर की जो थी योजना का अंग थी। इन सारी बातों के अंत में मिलकर जो था यूसुफ के लिए भलाई, जिसे कहते हैं कि उसके जीवन के अंदर भलाई उत्पन्न हुई। यूसुफ के भाइयों के लिए भलाई उत्पन्न हुई। यूसुफ के लिए ही नहीं, उसके भाइयों के लिए भी भलाई उत्पन्न हुई जिन्होंने उसके साथ बुरा किया। यूसुफ के वंश के लिए भलाई उत्पन्न की गई। सारे मिस्रियों के लिए भलाई उत्पन्न की गई। राजा के लिए भलाई उत्पन्न की गई। मेरे और आपके लिए भलाई उत्पन्न की गई, क्योंकि जिस वंश को यूसुफ ने, ये जिसे बोल सकते हैं, जिस वंश को यूसुफ ने बचा लिया था, यानी कि जिस वंश का जो यूसुफ था उसको परमेश्वर ने बचा लिया, उसी वंश से प्रभु यीशु मसीह निकले। उसी वंश से मेरे और आपका उद्धारकर्ता निकला। उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया। उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया। वचन में इस बात के ढेरों उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर ने साधारण लोगों का उपयोग करके अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग थे जो नकारे थे, बेकार थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कर रहा और अपनी योजना को पूर्ण किया। हमें याद रखना होगा, परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। यदि हम इस बात को याद करें और इस बात पर पक्का विश्वास करें, पहली चीज कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ये याद रखना है। दूसरी चीज, परमेश्वर के हाथों में सब बातों का निरंतर है। तीसरी चीज, परमेश्वर जो भी हमारे जीवनों के लिए करता है वह हमारे भलाई के लिए करता है। चौथी चीज, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने में हमारा उपयोग करता है। तो हम
पुनः सपना देखने का साहस कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको आशीष के रूप में दिया परमेश्वर। कई बार हमारे सपने खुदावन जो हम देखते हैं वो टूट जाते हैं और हम हताश और निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम नशे का सहारा लेते हैं या प्रभु जी हम अपने जीवनों को समाप्त कर लेते हैं, या खुदावन प्रभु जी हम बेचैन रहते हैं प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर आपका धन्यवाद हो परमेश्वर कि हमने देखा कि यूसुफ के जीवन के अंदर कितनी परेशानियां आई, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसने परमेश्वर अपने सपनों को देखना नहीं छोड़ा प्रभु जी। और परमेश्वर तो हमारे को भी इतनी सामर्थ्य दे कि खुदावन प्रभु जी हम अपने जीवन के जो भी सपन हैं, जो भी खुदावन हमारी योजनाएं हैं, हम उनको देखें और हमारे को खुदावन तू इतना विश्वासी जीवन दे कि हम तेरे हर एक फैसले पर खुदावन जो तू हमारे जीवनों में करता है परमेश्वर उस पर यकीन करने वाले हो सके परमेश्वर। हमारे विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर, और जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज का वचन सुना है इनके जीवन पर खुदावन तेरा अनुग्रह तेरी आशीष जाए। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।